हेलो दोस्तों, लाइव फीड में जो सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन या फिर एल्गे आता है। तो एल्गे की यहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं काफी दिनों से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो एल्गे बना हुआ हमारा ग्रीन कलर का है, लेकिन साइड वाले जो टैंक में बना हुआ है ये दोनों ब्राउन कलर का है। एक ब्राउन है और एक ग्रीन है, पर दोनों ही एल्गे हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है एक तरह का सुपर फूड होता है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है 50 से 60% होती है। लिपिड भी इसमें 12 से 15% तक पाया जाता है। और साथ में इसका एनर्जी कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी और फूड से तो आपको पता चलेगा एक एक तरह का सुपर फूड है। जैसे कि मिल्क वगैरह से आप कंपेयर कर लो, सोयाबीन से कंपेयर कर लो, या फिर किसी भी चीज़ से बनाना वगैरह से कंपेयर कर लो। तो कोरेला जो होता है या फिर जो माइक्रो एल्गे होता है, इसका जो एनर्जी, न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है माइक्रो एल्गे का यूज़ क्या है, मतलब कि जो हम लोग फाइटोप्लैंक्टन या फिर माइक्रो एल्गे की खेती कर रहे हैं, इसका यूज़ क्या है? तो आपका हर्बीवोरस या फिर जो ओमनीवोरस मछलियाँ होती हैं, उसके बच्चे या फिर हर्बीवोरस बड़े भी हो जाते हैं, या फिर सिल्वर कार्प जो होती है आपके तालाबों में होती है, वो किसी भी साइज़ की आपका फाइटोप्लैंक्टन या फिर माइक्रो एल्गे खाते रहेगी। और साथ में हम लोग काफ़ी सारे टैंक्स में जू प्लैंक्टन का कल्चर कर रहे हैं। तो ये जो माइक्रो प्लैंक्टन है और माइक्रो एल्गे है, ये यूज़ में आता ही आता है हर दिन के लिए हमारे लिए। तो अगर आप पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको माइक्रो एल्गे या फिर फाइटोप्लैंक्टन आपको लगेगा ही लगेगा। एल्गे का कल्चर करना सबसे आसान होता है। अभी के टाइम पे जो हमारा टैंक है उसका करीब-करीब 1000 लीटर पानी का कैपेसिटी है। इसमें हमने 50 किलोग्राम काऊ डंग डाला हुआ है, 100 ग्राम यूरिया और 20 से 30 ग्राम एनपीके है। एनपीके का जो रेशियो है 16:20 रेशियो 0 है। और साथ में जो स्टॉक कल्चर है वो हमारे पॉन्ड में इज़िली अवेलेबल है, तो वहाँ से उठा के हम लोग थोड़ा-सा अपने टैंक में डाल लिए हैं। स्टॉक कल्चर डालने के बाद 2 से 3 दिन में ब्लूम बन के तैयार हो जाता है। कभी-कभार ब्लूम ब्राउन कलर का बनता है, कभी-कभार जो ब्लूम बनता है वो ग्रीन कलर का है। दोनों ही एल्गे होते हैं। बात करें वाटर पैरामीटर की, तो वाटर पैरामीटर के लिए 6.5 से लेके 7 तक का अगर पीएच है तो बहुत ही बढ़िया है। और आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो अच्छा, नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 डिग्री या 4 डिग्री, 5 डिग्री तक ये टॉलरेट कर लेता है। अगर आपके पानी में ऑलरेडी मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर मैंगनीज़ का किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज़ है तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा होता है जो हर चीज़, लगभग हर चीज़ कंज़्यूम कर लेगा आपके पानी से, हर तरह का पॉल्यूशन कंज़्यूम कर लेगा। और ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी बढ़ेगी उसको खा कर के। आप लोग जो कहेंगे कि पानी मेरा पॉल्यूटेड है, इसको आप पॉल्यूटेड पानी में डालोगे तो और अच्छे से ग्रो होगा। जो आपका फाइटोप्लैंक्टन होता है वो मेनली 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक पहला फर्टिलाइज़ेशन, जो कि हम लोग हफ्ते में 1 बार तो कर ही रहे हैं। उसके बाद से जो होता है लाइट और डार्क का जो गैप होता है। अब 24 घंटे में 12 घंटे लाइट या फिर 12 घंटे अ, 12 घंटे सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, 12 घंटे नाइट है, तो सबसे बेहतर माना जाता है। अगर इसमें हम लोग अलग से लाइट वगैरह दे दें, तो इसका और भी ज़्यादा हम लोग आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हमारा नीड है, हमारा पूरा इससे होके पूरा होते जा रहा है। तो आप कहेंगे डार्क और लाइट का जो रेशियो 12 घंटे है, तो बहुत ही अच्छे से आपका चलेगा। दूसरा फैक्टर जो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो ऑप्टिमम होता है वो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। पर यहाँ पे हम लोग ग्रीन हाउस लगाने के बाद भी कभी-कभार 26, 28 चला जा रहा है यहाँ का टेम्परेचर, पर कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी हमारा कल्चर अच्छे से निपट रहा है। और तीसरा चीज़ जो होता है हार्वेस्टिंग। अगर आप लोग टाइमली हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा माइक्रो एल्गे या फिर जो भी आप फाइटोप्लैंक्टन कर रहे हैं, जिससे उनका क्रैश होने का चांसेस होता है। और तीसरा पैरामीटर जो कि होता है, आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट का, वेदर कैसा है। हैवी रेनफॉल होगा तो आपका ग्रीन हाउस से यहाँ पे सारे जो भी न्यूट्रिएंट हैं इसके सब बह जा रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा नुकसान हमें हो रहा है, पर उससे भी हमें कुछ ज़्यादा, जितना हमें हार्वेस्टिंग के लिए जितना हमें आउटपुट चाहिए, इस टैंक से हमें पर्याप्त मिलते रह रहा है। तो टेम्परेचर, लाइट और इसके बाद से हार्वेस्टिंग और उसके बाद से जो फर्टिलाइज़ेशन है, ये 4 चीज़ें जो है आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपको फाइटोप्लैंक्टन कभी आपका क्रैश नहीं होगा। और साथ में आपको सबको पता है ये टाइनी प्लांट्स ही होते हैं, एल्गे जो होता है वो प्लांट्स ही होता है। तो रात के समय में ये ऑक्सीजन लेता है, दिन के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा इसमें एरेशन दे रखे हैं। 1-2 एयर स्टोन लगा रखे हैं, बस इसके लिए, ताकि रात के टाइम पे जब ये ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन के शॉर्टेज में कहीं ये क्रैश ना हो जाए। सुबह के टाइम पे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के टाइम पे ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे कि सारे प्लांट्स होते हैं। ये भी छोटे-छोटे प्लांट्स ही होते हैं आपके। यहाँ पे अलग-अलग सैंपल्स हम लोग ला चुके हैं, अलग-अलग माइक्रो एल्गे है, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स है। अभी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करके हम लोग आपको दिखाएँगे कि एक्चुअली ये चीज़ें दिखती कैसे है। तो
इसमें आप देख रहे होंगे इतना डार्क नहीं है, इसमें थोड़े थोड़े ही आपको एल्गे या फिर फाइटोप्लैंक्टन दिख रहे होंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूज करते ही जब नीचे पार्टिकल्स बैठ जाएगा तो उसको पाइपेट की हेल्प से निकाल के इसको माइक्रोस्कोप में एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सारे सैंपल्स का माइक्रोस्कोप से एनालिसिस करने के बाद कुछ इस तरह के फोटोज और वीडियो हमें मिले हैं। ये सैंपल नंबर 1 है और इसके बाद से ये सैंपल नंबर 2 है। सैंपल नंबर और जो स्लाइड नंबर हमें मेंशन करना था कि कौन से सैंपल्स का कौन सा स्लाइड बनाया गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने मेंशन नहीं किया है, तो ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा सैंपल्स कौन सा स्लाइड में है। पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि स्लाइड्स में कैसे कैसे पिक्चर्स आए। ये स्लाइड नंबर 3 का है, ये वीडियो मिला हमें। और स्लाइड नंबर 4 जो था उसमें कुछ चीज़ें मूव कर रही थी, जो एल्गे और फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं। वो मे बी यूग्लिना हो सकता है। अगर कुछ और चीज़ है या फिर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद से जो 5वां सैंपल था उसमें बहुत सारे यूग्लिना वगैरह जो भी हैं वो चीज़ें मूव कर रही थी। तो ये आप लोग ऐसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फार्मिंग तो हम लोग तालाब में करते हैं, अपने तालाब में एल्गे या फिर फाइटोप्लैंक्टन कैसे तैयार करें। तो अगर आपका तालाब 1 एकड़ का है तो 1 एकड़ का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 2 टन काऊ डंग डालना जिसको गाय का गोबर कहते हैं। 50 से 100 किलोग्राम आपको मस्टर्ड ऑयल केक डालना जिसको सरसों की खली कहते हैं। 15 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट और 2 किलोग्राम आपको मल्टीप्लेक्स डालना है। 2 से 3 दिन बाद आपका पानी हरा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन या फिर एल्गे बनना स्टार्ट हो गया है। और उसके 2 से 3 दिन बाद आपको आपको जो प्लैंक्टन्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि रोटी फर्श वगैरह होंगे। धन्यवाद।